हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रतन कुमार आप लोगों का रीजनिंग के सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग अल्फ़ाबेट पढ़ रहे हैं। अल्फ़ाबेट में अभी तक बहुत सारे टाइप को हम लोग पढ़े हैं। आइए अगले टाइप को देखते हैं। अगला टाइप क्या कहता है। एक टाइप है अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक स्वर को हटा दिया जाए तो श्रृंखला का बीच वाला अक्षर क्या होगा। अब दोस्तों, अब इतना अल्फ़ाबेट पढ़ने के बाद, तकरीबन 40-50 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम लोग यहां तक पहुंचे हैं कि अब ज़्यादा बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को हम डील कर सकते हैं। बड़ा से बड़ा क्वेश्चन के बारे में हम सोच सकते हैं। हमारा सोच अब थोड़ा थोड़ा डेवलप हो रहा है। दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेके जेड तक। तो ए से लेके जेड तक में क्या बोल रहा है, स्वर को हटा दिया जाए। दोस्तों, स्वर क्या होता है? स्वर को इंग्लिश में वॉवेल बोलते हैं। वॉवेल्स क्या होता है दोस्तों? बचपन में पढ़े हैं ए ई आई ओ यू, इसको वॉवेल्स कहा जाता है और बाकी सभी कॉन्सोनेंट हैं। तो ए से लेके जेड तक के बीच में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, इसके बीच में वॉवेल्स को हटा दिया जाए तो वॉवेल्स को हटा दीजिए। ये वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, इसको हटा दिया जाए तो इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, आई को हटा दीजिए, ई को हटा दीजिए और ए को हटा दीजिए। तो ए ई आई ओ और यू हम हटा दिए हैं। ठीक है। अब बोल रहा है हटाने के बाद श्रृंखला के बीचों बीच अक्षर कौन सा आएगा। तो श्रृंखला का बीचों बीच अक्षर वाला कैसे निकालते हैं दोस्तों? हम देखेंगे यहां से एक को कैंसिल आउट करते हैं। जब बीचों बीच वाला लेटर निकालना होता है या फिर बीच वाला संख्या निकालना होता है तो हम दोनों तरफ से कैंसिल आउट करते हुए आते हैं और जो बीच में बच जाता है वही आंसर हो जाता है। तो एक फर्स्ट से एक लास्ट से कट कर देंगे, फिर वही कहानी बार बार करते रहेंगे जब तक हम अंत तक बीच में नहीं आ जाते हैं। इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे, फिर इसके बाद वाला, इसके बाद वाला, इसके बाद, फिर इसके बाद, फिर इसके बाद ये, फिर इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे, क्यू को कट करेंगे, एम को कट करेंगे, पी को कट करेंगे इधर से, तो बीच में एन बच जाता है। दोस्तों, बीच में एन बच जाता है और एन ऑप्शन हो जाता है। दोस्तों, बीच में निकालने का, बीचों बीच निकालने का एक और तरीका है। अब देखिए, टोटल लेटर कितने होते हैं अल्फाबेट में? 26। टोटल लेटर कितने होते हैं? 26। अब 26 में से 5 आप घटा लिए। 5 घटा लिए, कैसे 5 घटा लिए? ए ई आई ओ यू, वॉवेल्स को घटा लिए। तो बचा कितना दोस्तों? बचा 21। बचा कितना? 21। तो इसका मतलब कि 21 के बीचों बीच कौन सा संख्या आएगा? मान लीजिए 1 से लेके 21 तक आप कोई संख्या लिख देते हैं तो उसके बीचों बीच क्या आएगा? देखिए, 10 इधर, 10 इधर और बीच में 1। तो इसका मतलब जो 11वां अक्षर होगा वो बीच में आएगा। देखिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। जो 11वां लेटर होगा वो बीच में आएगा। कैसे? यदि 7 लिखा होगा तो जो चौथा लेटर आएगा वो बीच में होगा। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7 बोल रहा है इसके बीच वाला संख्या ज्ञात करें। तो इसके बीच वाला संख्या ज्ञात कैसे करेंगे? 3 इधर से काटेंगे, 3 इधर से काटेंगे, बीच में 4 आ गया। इसका मतलब है
कि जहां ऑड संख्या होगा, ऑड संख्या का मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो जहां ऑड संख्या होगा, जैसे मान लीजिए 11 है, तो 11 ऑड संख्या है दोस्तों। अब 11 के बीचों बीच संख्या कौन सा आएगा, तो इसको हम पहले देखेंगे 5 प्लस 1 फिर प्लस 5, तो ये जो 6वां लेटर आएगा वो मेरा बीचों बीच वाला हो जाएगा। मतलब अगर 1 से लेके 11 तक आप संख्या लिखते हैं और बीचों बीच आपसे पूछा जाए तो 6 जो होगा वो बीचों बीच आएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वें और दाएं से 8वें के बीच कौन सा अक्षर होगा। अब दोस्तों यहां बाएं और दाएं के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है कि बाएं कौन सा होगा दाएं कौन सा होगा। देखिए इसका अब अंग्रेजी वर्ण सॉरी अंग्रेजी वर्णमाला है तो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। दोस्तों इसमें बायां और दायां क्या होगा, सोचिए। देखिए यदि हम यहां बीच में खड़े हो जाते हैं, दोस्तों हमको देखिए ध्यान से, यदि हम बीच में खड़े हो जाते हैं तो मेरा बायां ये है, मतलब इस साइड मेरा क्या है बायां है, और इस साइड क्या है मेरा दायां है। अब बायां का मतलब दोस्तों, बायां का मतलब लेफ्ट होता है और दायां का मतलब राइट होता है। तो दायां जब आएगा तो इस साइड से आएगा और बायां इस साइड से आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़िए। अब बायां दायां समझ में आ गया दोस्तों। ए से प्रारंभ होगा तो वो बायां होगा, लेफ्ट होगा, और जेड यदि उल्टा प्रारंभ कर रहे हैं, उल्टे की ओर से आ रहे हैं, उल्टे क्रम में आ रहे हैं, तो दायां तरफ से आ रहे हैं। और दायां बायां मतलब राइट हैंड की तरफ दायां, लेफ्ट हैंड की तरफ बायां। आइए क्वेश्चन है, अब यहां ध्यान से पढ़ना है। बाएं से 7वां, तो बाएं से 7वां ये बायां है दोस्तों। तो बाएं से 7वां अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां और दाएं से 8वां। दोस्तों बाएं क्या अभी बताएं हम, बाएं मतलब ए से शुरू होगा, जो ए से शुरू होगा वो बाएं है, और जो जेड से शुरू होगा वो दाएं है, ठीक है। तो बोल रहा है बाएं से 7वां मतलब 1 2 3 4 5 6 7, बाएं से 7वां ये हो गया। और दाएं से 8वां इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया दाएं से 8वां। अब बोल रहा है कि बीच में इन दोनों के बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो इन दोनों के बीच में निकालने के लिए दोस्तों इसका कोई मतलब नहीं बनता है, इसको हम मिटा देंगे। इसका भी कोई जरूरत नहीं है, अभी इसको भी मिटा देंगे। अब इन दोनों के बीच में हम देख लेंगे। इन दोनों के बीच में देखने के लिए क्या तरीका है दोस्तों, कैंसिल आउट करेंगे, फिर इसको कैंसिल, फिर इसको कैंसिल, इसको कैंसिल, इसको कैंसिल, इसको कैंसिल, ये बीच में क्या बच जाएगा दोस्तों, m बच जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इसको काउंट भी कर लेते हैं, कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 13 को 2 बराबर भाग में बांटेंगे तो 6 प्लस 6, बीच में 1 बच जाएगा। तो इसका मतलब है कि 6 के बाद जो एक 7वां लेटर होगा, मतलब जो 7वां लेटर होगा वो बीचों बीच होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, जो m है दोस्तों 7वां लेटर है और ये बीचों बीच है, तो बीच वाला कंसेप्ट ये है, m हो जाएगा आंसर। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में ई और ओ के बीच कौन सा अक्षर होगा? तो बोल रहा है ई और ओ के बीच कौन सा अक्षर होगा। तो इसको बनाएंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे सर। इसका आंसर आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि अगला पद कौन सा होगा, अगला पद क्या होगा। और क्वेश्चन है 4R 7P 10N और 13L और इसके बाद 1। दोस्तों 4, 7, 10 और 13 सीरीज हम पढ़े हैं दोस्तों। क्या है? 4 के बाद 7, 4 3 7 प्लस 3, 7 के बाद 10 प्लस 3, 7 3 10 और 10 के बाद 13 प्लस 3, 10 3 13। तो 13 के बाद आगे क्या होगा दोस्तों? 13 3 16। तो 16 तो होगा, ऑप्शन में देखेंगे 16 यहां भी है और 16 यहां भी है। ठीक, ऑप्शन कंफ्यूजिंग ऑप्शन हो जाएगा। अब यहां देखिए दोस्तों आर, तो आर क्या पढ़ाए थे दोस्तों? आर का कोड 18 होता है। आर का कोड 18, पी का कोड पी 16, एन का कोड 14, एन 14, एल 12। अब देखिए यहां भी एक सीरीज जा रहा है, डबल सीरीज हो गया। यहां भी एक सीरीज जा रहा है। 18 में 2 माइनस करेंगे तो 16, 16 में 2 माइनस करेंगे तो 14, 14 में फिर 2 माइनस करेंगे तो 12 और 12 में फिर 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10। अब 10 पे अल्फाबेट में कौन सा नंबर आता है दोस्तों? अब 10 पे यहां देखेंगे, एक तो 16 हो गया, 16 एक हो गया, तो 16 इसमें भी है, 16 इसमें भी है। अब बोल रहा है 10 पे क्या आएगा? तो 10 पे जे आता है दोस्तों, 10 पे जे आता है। ये ऑप्शन क्लिक कर देंगे, ये आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए 16 एक्स है, तो एक्स का कोड तो 10 नहीं होता है दोस्तों, एक्स का कोड तो 10 होता नहीं है। इसलिए यदि बाई ऑप्शन भी हम एलिमिनेट करते तो इसको हम इग्नोर करते, इसके साथ जाते, ये आंसर मेरा सही है। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है AZ BY अनुपात CX DW और समानुपात HSIR। अब ये अनुपात का समानुपात का क्या मतलब है दोस्तों? अनुपात और समानुपात लैंग्वेज में इसको कैसे बोलेंगे? यदि AZ BY का संबंध CX और DW के साथ है, क्या कैसे बोलेंगे? यदि AZ BY का संबंध CX और DW के साथ है तो HSIR का संबंध किससे होगा? तो अब संबंध निकालना आसान है दोस्तों, संबंध निकाल के हम देख लेंगे, संबंध निकाल के हम आंसर देंगे। इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, बहुत बार बनाया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आप लोग बनाइए इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे दोस्तों। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि एडिशन को EDITION एडिशन को 3891965 लिखा जाता है तो टाइड को क्या लिखा जाएगा? सेम पहले जैसा ही बनाना है इसको, इसमें से ही निकाल के ये टाइड का T का कोड लिख देना है, I का कोड इसी में से, D का और E का कोड मिला के लिख देना है दोस्तों। ये इजी है। आइए इसको हम आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से, क्या है दोस्तों? दाएं छोर से तो
अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से, अब दाएं बाएं हम सीख चुके हैं दोस्तों, दाएं क्या है, बाएं क्या है, बीचों बीच क्या है, हम सीख चुके हैं। देखिए ए से शुरू करेंगे, ए बी सी और चले जाएंगे कहां तक, जेड तक। और बोल रहा है दाएं छोर से 13वें स्थान पे कौन सा होगा। तो दाएं छोर से दाएं ये है दोस्तों, अब इधर से हम 13 काउंट कर लेंगे, तो इसके लिए हमको एबीसीडी लिखना पड़ेगा। आइए एबीसीडी हम लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब बोल रहा है दाएं छोर से दोस्तों, ये बोल रहा है दाएं छोर से मतलब राइट साइड से, राइट साइड से कितना नंबर 13, 13वां क्या होगा, तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, मतलब 13th जो होगा 13वां लेटर होगा फ्रॉम राइट साइड, कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा, ये एन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन इतना इजी क्यों लग रहा है आपको, ये क्वेश्चन दिया क्यों गया है, ये क्वेश्चन इसलिए दिया गया है दोस्तों क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हैं, प्रेशर में होते हैं, तो आप सिर्फ 13वां अक्षर देखते हैं, और 13वां अक्षर क्या होता है दोस्तों, 13वां अक्षर एम होता है, और आप एग्जाम में एम करके आते और गलत हो जाते। राइट लेफ्ट ये दोनों हमेशा ध्यान में रखना है, ए से स्टार्ट होगा तो क्या होगा दोस्तों, लेफ्ट होगा, जेड से स्टार्ट होगा तो राइट होगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों एक तरीका, एक और अप्रोच लगाते हैं, एक और अप्रोच को ध्यान में रखते हैं कि बोल रहा है कि दाएं से 13वां अक्षर, दाएं से 13वां अक्षर, अब कोई भी बोलेगा, अब दाएं बाएं बोलेगा, अब आपको ध्यान में रखना है। देखिए -5 कर देंगे, कुछ भी पूछ रहा है, यदि दाएं से 5वां पूछे या फिर बाएं से 5वां पूछे, सिंपल हम 27 में से -5 कर लेंगे, आ जाएगा ऑप्शन। अब दोस्तों एग्जाम में आपसे दाएं और बाएं करके क्वेश्चन पूछा जाता है, यही दो तरीका है क्वेश्चन पूछने का। तो यदि बाएं से पूछेगा तो बाएं से 26 तक हमको टोटल कोड याद है, आर का कोड 18, टी का कोड 20, आई का कोड 9 याद है। लेकिन यही यदि दाएं से पूछ ले तो दाएं जेड से शुरू होता है दोस्तों, दाएं जेड से शुरू होता है, ठीक है। यदि दाएं से कुछ भी पूछ ले, आपसे पूछेगा कि दाएं से, ये क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, यहां पे जैसे क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो ये जो दाएं से 13वां अक्षर होगा ना दोस्तों, उसको हम क्या करेंगे कि उसको 27 में से 13 को घटा देंगे तो हो जाएगा 14, और 14 एन का कोड होता है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वां अक्षर जो होगा वो एन होगा, क्या समझे। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 9वां क्या होगा, दाएं से 9वां क्या होगा, तो देख लीजिए 27 में से 9 घटा लीजिए 18, और 18 का कोड आर हो जाएगा। तो बाएं से पूछे, ध्यान में रखिए हमेशा, बाएं से पूछे तो 26 तक हमको याद है, और यदि दाएं से पूछे, राइट साइड से पूछे तो 27 में से उसको घटा लेंगे, कुछ भी पूछे 27 में से घटा लेंगे, और जो आंसर, जो कोड आएगा वो आप याद करके रख लीजिएगा। जैसे 27, यदि दाएं से आपसे पूछ लेगा कि तीसरा क्या होगा, तो 27 में से 3 गया 24, और 24 का कोड क्या होता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे 24 का कोड क्या होता है। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं।
क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से, अब बाएं और दाएं आप स्पष्ट क्लियर समझ चुके हैं दोस्तों कि क्या बाएं है क्या दाएं है, बाएं से तीसरा क्या है, दाएं से चौथा कौन है, ये सब आप जान चुके हैं। अब बस आप खेलिए। क्या है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 17वां क्या है, बाएं से 17वां, यहां ध्यान देना है दोस्तों, बाएं छोर से 17वां अक्षर के बाईं ओर, के बाईं ओर 8वां अक्षर क्या हो। दोस्तों नोटबुक में नोट करेंगे एक चीज, क्या कि यदि प्रश्न में क्या है, नोट करना क्या है कि यदि प्रश्न में 2 बार बाएं और बाएं आए तो घटा देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, 2 बार यदि सेम चीज आ जाएगा, जैसे बाएं और बाएं आ जाएगा, बाएं और बाएं आ जाएगा तो घटा देंगे। तो एक चीज आप जान लीजिए, यहां 1 नंबर करके लिखिए, यदि बाएं अब प्लस यदि बाएं आए, प्रश्न में 2 बार बायां और बायां आ जाए, बायां और बायां आ जाए तो इन दोनों को घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यदि प्रश्न में 2 बार दाएं और दाएं आ जाए तो भी घटा देते हैं। मतलब यदि सेम होगा तो घटा देते हैं, सेम होगा तो घटा देते हैं, और दाएं और बाएं आ जाए तो जोड़ देंगे, या फिर चौथा बाएं या दाएं आ जाए तो जोड़ देंगे। इसको एकदम ऐसे ही कॉपी नोटबुक में आप नोट करेंगे दोस्तों। बाएं यदि प्रश्न में बाएं और बाएं का जिक्र करें तो माइनस होगा। अब माइनस प्लस क्या है हम बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, आप ऐसे ही नोट करेंगे। बायां और बायां प्रश्न में 2 बार बाएं का जिक्र कर दे तो माइनस होगा, 2 बार दाएं और दाएं आ जाए तभी भी माइनस होगा, दायां और बायां आ जाए तो प्लस होगा, और बायां और दायां आ जाए तभी भी प्लस होगा। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लिए। आइए हम आगे चलते हैं। तो घटा देते हैं। देखिए बायां और बायां आया है तो हम घटाए हैं, मतलब माइनस किए हैं। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए एक बार और क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 17वां क्या है, बाएं छोर से 17वां मतलब है 17, और 17 के आगे हम बाएं लिख देंगे, बाएं से 17वां, और फिर बोल रहा है कि बाईं और 8वां, तो बाएं बाएं 2 बार आ गया तो मतलब 8वां, कहां बाईं ओर। घटा देंगे तो 17 में से 8 जाएगा तो दोस्तों 9 हो जाएगा। तो अब ये जो 9 होगा, माइनस तो होगा, लेकिन माइनस होगा कहां से, बाईं ओर से होगा कि दाईं ओर से होगा, ये पॉइंट है। तो सबसे पहली बार प्रश्न में जो चीज पूछा गया था, याद देखिए, प्रश्न में सबसे पहला बार आपसे बाएं कहा, क्या कि बाएं छोर से 17वां। तो प्रश्न में यदि बाएं छोर से सबसे पहले बाएं से पूछ दे या फिर दाएं से पूछ दे, रिजल्ट में वही चीज होगा। तो यदि बाएं से प्रश्न पूछा गया है तो ये बाएं से ही होगा, बाएं से 9वां। तो बाएं से 9वां याद है दोस्तों हमको, बाएं से 9वां क्या होता है, बाएं से 9वां क्या होता है दोस्तों, आई होता है, बाएं से 9वां आई होता है। करके देख लेंगे, ए बी सी डी ई। अब देखिए दोस्तों, अब इसको बाएं दाएं बहुत कर लिए, बाएं दाएं। अब स्पष्ट समझिए कि कह क्या रहा है, हमसे जानना क्या चाह रहा है, हम जानते कितना है। देखिए
क्वेश्चन बोला कि बाएं छोर से 17वां, तो बाएं छोर से 17वां क्या होगा दोस्तों, या तो हम काउंट करेंगे और नहीं तो 17 का कोड याद करेंगे। अभी काउंट करके हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। हम जानते हैं दोस्तों, यदि R 18 होता है और R के पहले Q होता है तो Q 17 होगा, Q 17 होगा। अब बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 17वां, ये देखिए ये 17वां लेटर है, बाएं से 17वां। आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, बाएं से 17वां के 8वां, के बाईं और 8वां। देखिए बाएं छोर से 17वां अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर। अब इसके बाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वां हो जाएगा। अब इसका बायां कैसे समझ में आएगा, अब देखिए, यदि आप Q के सामने ऐसे खड़े होंगे, Q के सामने खड़े होंगे तो Q का जहां Q के जो राइट साइड में है वो मेरा राइट होगा, जो Q के लेफ्ट में होगा वो लेफ्ट होगा। तो लेफ्ट मतलब बायां, मतलब क्या समझे, Q के पास यदि खड़े हो गए, अपने नोटबुक में ही आप देखेंगे Q के सामने जहां आप Q लिखे हैं दोस्तों, Q के सामने Q के लेफ्ट हैंड में जहां आपका लेफ्ट हैंड होगा वो इधर होगा, करके देखिए। और जो राइट हैंड होगा वो ऐसे होगा, मतलब राइट R की ओर जाएगा, मतलब Z की ओर जाएगा, और लेफ्ट A की ओर आएगा। और वही पूछ रहा है कि 17वां के बाईं ओर 8वां, तो 17वां के बाईं ओर 8वां क्या हो जाएगा दोस्तों, I हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 12वां अक्षर के दाएं। अब देखिए दोस्तों, अभी हम बताए थे कि यदि बाएं और दाएं एक साथ किसी प्रश्न में आ जाए तो इसको ऐड करते हैं। इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो बाएं, यहां है बाएं और यहां है दाएं, तो बाएं छोर से 12वां के दाएं ओर 6वां अक्षर क्या होगा, ठीक है। तो बाएं छोर से 12वां अब प्लस उसके दाएं ओर 6वां हो जाएगा 18। अब ये 18 कहां से होगा दोस्तों, तो अभी हम बताए हैं ये प्लस माइनस तो हम कर लेंगे, लेकिन जो पहली बार प्रश्न में पूछा गया, क्या पहली बार क्या है, बाएं से है, तो ये जो 18वां होगा वो कौन सा लेटर से होगा, बाएं से होगा। तो बाएं से 18वां क्या होता है दोस्तों, याद है हमको, ए से लेके बाएं से 18वां लेटर पे क्या आता है, आर आता है। आर को याद करना और आसान है दोस्तों, देखिए RIGHT, राइट। तो 18 राइट होता है। 18 राइट कैसे होता है, 18 साल के बाद ही हम कोई लीगली काम करने के योग्य हो जाते हैं, राइट हो जाते हैं, इसलिए 18 का कोड, आर का कोड 18 होता है। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं छोर से 11वां अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों दाएं है, एक बार तो दाएं है और उसके बाद बाएं है, तो दाएं बाएं के कॉम्बिनेशन में हम ऐड करते हैं, प्लस करते हैं। अभी बताए हैं, यदि दाएं बाएं आ जाए तो प्लस कर लेंगे, यदि सेम आए तो माइनस करेंगे। बायां बायां आएगा माइनस, दायां दायां आएगा तो माइनस। लेकिन यदि उल्टा आ जाए, बायां और दायां आ जाए, या फिर दायां और बायां आ जाए तो प्लस कर लेंगे। तो प्लस कर लीजिए, दाएं से 11वां अब प्लस बाएं से क्या है, बाएं से 8वां,
तो इसका 11 और 8 19 हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर जो होगा दोस्तों, ये 19 कैसे होगा, बाएं से होगा कि दाएं से होगा? तो जो बाएं दाएं जोड़ लिए, ठीक है, यहां तक तो हम जोड़ लिए, यहां तक कोई कंफ्यूजन दोस्तों? कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। बाएं दाएं जोड़ लिए, लेकिन जो क्वेश्चन में पहली बार पूछा गया है, जो सबसे पहले पूछा गया है दाएं, तो जो रिजल्ट होगा वो 19वां दाएं होगा। क्या होगा? 19वां अक्षर किधर से? दाएं से। तो 19वां अक्षर दाएं से कैसे निकालेंगे दोस्तों? अभी बताए हैं कि बाएं से तो A to Z हमको याद है, लेकिन यदि दाएं से निकालते हैं तो दाएं से, एक नोट लिख लीजिए दोस्तों, ज्यादा दिक्कत है तो एक नोट लिख लीजिए कि दाएं से कोई भी अक्षर का मान निकालने के लिए 27 में से घटा लेते हैं। इसका क्या मतलब है? 27 में से घटा लेते हैं, इसका मतलब है दोस्तों, ये लिख लिए दोस्तों कि दाएं से कोई भी अक्षर का मान निकालने के लिए 27 में से घटा लेते हैं। अब इसका मतलब को समझिए। इसका मतलब क्या है कि यदि हम 27 में से 19 को घटा लें तो 27 में से 19 हो जाएगा 8। तो ये दाईं तरफ से है, तो दाएं तरफ से जो 19वां अक्षर होगा ना दोस्तों, वो बाएं तरफ से 8वां अक्षर होगा। अब ये बाएं और दाएं हम क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं दोस्तों? देखिए, आपको लग रहा है कि कंफ्यूजन हो रहा है, ये बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है दोस्तों। ये 8 क्यों लाया गया? 19 पे भी आंसर आ जाता, हम दाएं से जेड की तरफ से जोड़ के 19 ला देते। ये आसान नहीं होता है दोस्तों, हमको A to Z याद है। 1 से 100 गिनना उतना आसान है, बहुत इजी। लेकिन यदि 100, 99, 98, 97, 95 जोड़ाने लगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, हो सकता है कि गड़बड़ भी हो जाए। इसलिए हम कह रहे हैं कि यदि दाएं से क्वेश्चन पूछ ले तो हम निकाल लेंगे, 19 तक निकाल लिए, कोई बात नहीं। अब इसी 19 को 27 में से जब घटा देंगे तो ये जो 8 आएगा दोस्तों, ये दाएं से हो जाएगा, ये बाएं से हो जाएगा, सॉरी, ये क्या होगा? ये बाएं से हो जाएगा। तो बाएं से 8वां क्या होता है दोस्तों? G 7 और G के बाद H 8, क्या हो जाएगा? H हो जाएगा, H ये हो जाएगा। अब इसको हम ऐसे भी लिख के बता सकते हैं, ऐसे भी लिख के देख सकते हैं। आइए लिख के चेक कर ले। ABCD लिख लेते हैं, ABCDLMNOPQRSTUVWXYZ। ABCD लिख लिए दोस्तों, ठीक है। बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि दाएं से 11, तो ये दाएं है दोस्तों। यदि बोर्ड के सामने हम खड़े हैं, एबीसीडी मेरे इस तरफ लिखा हुआ है, तो मेरा दाएं जो राइट साइड है वो दाएं है, जो लेफ्ट साइड है वो बाएं है। इसका मतलब मेरा जो बायां है वो ए है और जो दायां है वो जेड है, ठीक, क्लियर। अब देखिए, पहला क्वेश्चन में पहला जो लाइन है वो क्या है कि दाएं से 11वां, देख लीजिए, दाएं से 11वां, तो दाएं से 11वां हम जोड़ लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दाएं से 11वां के बाईं ओर। तो अब ये देखिए, ये P हो गया। अब P के बाईं क्या होगा दोस्तों? P के बाईं ये होगा, P के दाएं ये होगा, तो इसके बाएं 8वां, तो इसके बाएं 8वां होगा
मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। समझे? अगर P के बाद 8वां पूछता है तो हम काउंट कहां से करते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं और 9वां और बाएं और 7वां कौन सा अक्षर होगा? ऑप्शन आपके सामने है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वां अक्षर क्या है? बाएं से 13वां अक्षर के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? अभी बताएं दोस्तों। बाएं से 13वां के बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? ऑप्शन है T, U, S और नॉन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में देंगे। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश मतलब क्या होता है दोस्तों? अभी एक नया शब्द आया, प्रथम अर्धांश। जान लीजिए प्रथम अर्धांश। अब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में दोस्तों? 2 भागों में। फर्स्ट स्टेप को A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L और M लिखा जाता है। मतलब प्रथम 13 को प्रथम अर्धांश कहा जाता है, फर्स्ट स्टेप कहा जाता है। और सेकेंड स्टेप M के बाद शुरू होता है दोस्तों। तो N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और D। मतलब 13 अक्षरों का ग्रुप है। पहले अर्धांश में 13 अक्षर और दूसरे अर्धांश में भी 13 अक्षर होते हैं। क्वेश्चन पूछा कि प्रथम अर्धांश के बीच में, तो प्रथम अर्धांश क्या है दोस्तों? ये है, यहां से यहां तक। प्रथम अर्धांश A से लेके M तक है और इसके बीच में कौन सा अक्षर होगा? तो अब बीच में अक्षर निकालने के लिए तरीका है मेरे पास। क्या है दोस्तों? एक तो कैंसिल आउट करके, ये कैंसिल आउट करके, बीच में G बच गया। या फिर एक और तरीका है, 1 से लेके M 13 अक्षर है। कितने अक्षर हैं दोस्तों? 13 अक्षर। तो इसका मतलब है कि 6 + 1 + 6, मतलब जो 7वां लेटर होगा, जो 7वां लेटर होगा वो इन 13 के बीच में होगा। तो 7वां लेटर क्या होता है दोस्तों? 7वां लेटर G7। याद कीजिए G7 और G7 कोड आंसर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश। अब अभी द्वितीय अर्धांश के बारे में हम पढ़े। सेकंड स्टेप क्या होता है दोस्तों? M, N, O, M नहीं होता है दोस्तों, N से शुरू होता है। N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y और Z। अब बोल रहा है कि इसको यदि पलट दिया जाए, मतलब यदि N के स्थान पे Z आ जाए, मतलब पलटने का मतलब क्या है दोस्तों? उल्टा कर देना। तो उल्टा कर देना मतलब N के स्थान पे इसको ऐसे उलट के, जैसे ये चीज मान लीजिए बोर्ड है, ये हाथ है और इस हाथ में मेरा कलम है। इसको यदि पलटना होगा तो हम क्या करेंगे? ऐसे कर देंगे। मतलब कि जो पेन का स्थान था वो अब हाथ के स्थान पे चला जाएगा, खाली हाथ के स्थान पे चला जाएगा, और जहां पे खाली हाथ था वहां पे पेन आ जाएगा।
इसका मतलब है दोस्तों कि जहां n है वहां z आ जाएगा, तो z y x w v u t s r q p o और n, उल्टा हो गया। अब बोल रहा है इसके बीच वाला अक्षर कौन सा होगा, तो बीच वाला अक्षर याद कर लीजिए, बीच वाला अक्षर निकाल लीजिए कैंसिल आउट करके, एक, इसको कैंसिल, इसको कैंसिल, ये कैंसिल, ये, फिर ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बीच में टी, बीच में टी। अरे दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश, अब द्वितीय अर्धांश का मतलब आप लोग समझ चुके हैं दोस्तों। द्वितीय अर्धांश से स्वर को हटा दिया जाए, यहां से है दोस्तों, से स्वर को हटा दिया जाए, स्वर मतलब ववेल को हटा दिया जाए, तो बाएं से पांचवा कौन सा स्थान होगा, कौन सा अक्षर होगा? आपके सामने ऑप्शन है एस, आर, टी और नॉन ऑफ दिस। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। और दोस्तों आप यदि सॉल्व कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन को बना रहे हैं, अल्फाबेट के क्वेश्चन को बना रहे हैं, तो उसको साथ साथ में आप रिवाइज भी करते रहें, सिर्फ बनाने से काम नहीं चलेगा। जैसे अब हम कहीं जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं और देख रहे हैं किसी चीज को, आर देख लिए या फिर टी देख लिए या फिर जी ही देख लिए, कहीं ग्रेट लिखा हुआ है GREAT, तो दोस्तों वहां पर भी आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, वहां पर भी आप अपने आप को पढ़ सकते हैं। देखिए पढ़ाई जरूरी नहीं है कि बैठ के आप बंद कमरे में पढ़ें, ठीक है, आप चलते फिरते भी अपना दिमाग लगा, दिमाग, पढ़ाई का मतलब क्या है दोस्तों, दिमाग को सुचारू ढंग से चलाना पढ़ाई है। तो दिमाग को सुचारू ढंग से तो हम रोड पर भी चला रहे हैं, देख लीजिए कहीं ग्रेट लिखा हुआ है तो जी का कोड 7 सोच रहे हैं। अब सोच के बाइक एक्सीडेंट नहीं करना है दोस्तों, लेकिन दिमाग लगाना है। जी का 7, आर 18, ई का कोड दोस्तों 5, ए का कोड 1 और टी क्या बताए थे दोस्तों 20। तो आप इसको हमेशा रिवाइज करते रहें, एक दिन देखेंगे दोस्तों कि ऐसा रिवाइज हो जाएगा, ऐसा याद हो जाएगा कि आपको जिंदगी भर आप कभी नहीं भूलेंगे। और ऐसे ही आप बनाते रहिए। हम विदा लेते हैं दोस्तों, अगले सेशन में आपसे मिलेंगे। दोस्तों यदि ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।